हाय। तो आज लगभग रात के 10 बज रहे हैं और मैंने बिटकॉइन को यहाँ पे 0.04 लॉट्स मैंने यहाँ पे सेल करके रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बिटकॉइन में मुझे ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब चलिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं रियल मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें एक्चुअल में डर क्यों लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ट्रेड हर कोई ले लेता है और उसको जो है डर की वजह से जो है मार्केट में वो निकल जाता है। और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है लॉट साइज़ होता है। ठीक है? लॉट साइज़ जो होता है वो हमें ट्रेड को कितना होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, वो एक्चुअल में डिसाइड करता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे जो है अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 0.04 लॉट्स मैंने यहाँ पे बाय किए हैं। ठीक है? 0.04 लॉट्स मैंने यहाँ पे बाय किए हैं। तो ये रहा। और अभी मैं और आपको अपना मतलब ट्रेड दिखाऊँ तो यहाँ पे जो 0.22 लॉट्स मैंने बाय किए थे, तो मुझे यहाँ पे 99 रुपीज़ का 96 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ था। मेबी ये जो मैंने ट्रेड किया था ना, लगभग जो है 3000 4000 तक गया था, पर ये ट्रेड मैंने कट नहीं किया था क्योंकि इसका टारगेट मैंने थोड़ा बड़ा डिसाइड करके रखा था। बट मेरा एक सिंपल सा रूल होता है, अगर कोई ट्रेड जो है मुझे एक बार प्रॉफ़िट दे देता है ना, मतलब मतलब जो भी मेरा रिस्क होता है, उस रिस्क के 2x या फिर उस रिस्क से उतना अगर मुझे प्रॉफ़िट दे देता है, तो उस ट्रेड को मैं दोबारा लॉस में लेना एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बल्कि मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट सेटअप का। तो यहाँ पे मैंने दूसरा सेटअप मुझे यहाँ पे मिला, तो कुछ कैंडल्स बनी थी चार्ट पे, तो मैंने उस पे ट्रेड लिया, तो मुझे छोटे-छोटे स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे हिट हो गया। तो मुझे उसमें लगभग एक ट्रेड मैंने लिया था 0.010 लॉट, उसपे लगभग मुझे कुछ इतना कितना मतलब इतना प्रॉफ़िट हुआ। तो इसमें देखिए लॉट साइज़ जो है ना वो अलग-अलग है। ठीक है ना? ये रहा लॉट साइज़ अलग-अलग, वही चीज़ मैं आपको इसमें बात कर रहा हूँ 0.04 लॉट। ये लॉट साइज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम अपनी कैपिटल जितना होता है उससे ज़्यादा अगर हम रिस्क लेते हैं, ठीक है? तो हमें जो है वो मार्केट डर की वजह से बाहर निकाल देता है, तो हम जो है उस टारगेट तक ना वो पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे कि जो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो इसको मैंने शॉर्ट किया था, उसको शॉर्ट करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं वो डर कैसे लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है बिटकॉइन में यहाँ पे चार्ट चल रहा है, लगभग वो चार्ट जो है ये 30 मिनट मैंने ओपन करके रखा है, तो ये बिटकॉइन यहाँ पे जो है लगभग 1,60,700 करीब बहुत ही बड़ी रेड कैंडल से यहाँ पे एक रेड बार से मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या हुआ है, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, बार रिटेस्ट करके फिर नीचे के साइड आया। यहाँ पे अगेन जो है एक बार फिर से दोबारा रिटेस्ट करके फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो है मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था। इसका सेकंड रीज़न मैं आपको बताऊँ समझाऊँ तो यहाँ पे जो है मार्केट जो है ना हायर लो का यहाँ पे फॉर्मेट बना रहा था। वो सिंपल सा वही हायर लो का फॉर्मेट यहाँ पे बनाया, तो मैंने इसके जस्ट के ऊपर इसके हाई का मैंने स्टॉप लॉस डाल के मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया। तो एक डर कहाँ-कहाँ पे लगता है, ठीक है? जब आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है? आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, फिर मार्केट जो धीमे-धीमे करके नीचे आया और नीचे आया, फिर जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई मेरा ट्रेड जो प्रॉफिट में जा रहा है, अब वो प्रॉफिट में ही जाएगा। फिर ये ऐसी कैंडल जो बीच-बीच में बनते हैं ना, वो हमें मार्केट से बाहर निकाल देती हैं, ठीक है? जब ये कैंडल बनती हैं, जब आपका लॉट साइज़ ज़्यादा रहेगा ना, तो जब ये बनेगी ना भाई, तो आपको बाहर निकाल ही देगी ये कैंडल। ऐसी ग्रीन कैंडल्स आपको बाहर निकाल देती हैं और फिर आपको अपना तब तक होल्ड करके रखना चाहिए जब तक इस आपका ये स्टॉप लॉस इसको हिट ना कर दे, ठीक है? मार्केट में 10 बड़े लॉस लेने से अच्छा है, सॉरी, मार्केट में एक बड़ा लॉस लेने से अच्छा है आप 10 छोटे-छोटे लॉसेस ले लो, 5 छोटे-छोटे लॉसेस ले लो। उससे क्या होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। आप पूरा उस ट्रेड को एन्जॉय करने को आपको मिलता है। ठीक है? यहाँ पे जो है मैंने इसको शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे ठीक-ठाक प्रॉफ़िट थोड़ा बहुत हो रहा है मेरे रिस्क के और कैपिटल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं डर की। हर किसी के मन में होता है ये प्रॉफ़िट जो मेरा चल रहा है, ये लॉस मतलब ये कम ना हो जाए, ये लॉस में ना चला जाए, या फिर जो मैंने इसमें लगभग स्टॉप लॉस डाला था ये इतना जो जाके दोबारा ना हिट हो जाए। तो ये चीज़ चलिए हम ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पैसा आपका प्रॉफ़िट का होगा ना, समझिए ना, जब आपका पूरा जो प्रॉफ़िट मतलब जो आपके अगर प्रॉफ़िट के पैसे से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो मार्केट में कभी आप नहीं डरोगे। ठीक है? मार्केट में जो आपका प्रॉफ़िट का पैसा होगा तो आप मार्केट से कभी नहीं डरोगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपको मार्केट जो है बाहर निकाल भी रहा है, तो आपको सिंपल से उस मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। आपको कभी उससे फ़ाइट नहीं करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए आपको ये ट्रेड जो मेरा चल रहा है मुझे प्रॉफ़िट ही देगा, ये मेरे मेरे टारगेट तक जाएगा। पर हाँ, अगर
ये यहाँ से रिवर्स होके ऊपर के साइड मूव कर गया, इसको ब्रेकआउट कर गया, तो यहाँ पे भाई ठीक-ठाक मूव हमें देखने को मिलेगा। फिर बिटकॉइन को लगभग 1,80,000 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक इसके नीचे है तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर्स, अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो है, अभी हमें ठीक-ठाक यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिली, क्योंकि भाई ये बड़ी जो कैंडल बनी है, अगर सेम चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। शायद ये आपके कभी काम आ जाए। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में चार्ट में चल क्या रहा है और चार्ट को आपको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। हाँ, ये फ़ोन है, पर आप फ़ोन में मोबाइल फ़ोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हो और चार्ट को समझ सकते हो। बट आपको वो चीज़ें जो है आपको पकड़नी आनी चाहिए, ठीक है? वो पकड़ेंगे आप कैसे, सीखेंगे कैसे, जब तक आप चार्ट पे टाइम नहीं देंगे अपना, तब तक वो चीज़ नहीं सीख पाएँगे। तब तक थोड़ा बहुत टाइम लगता है, पर हर कोई सीखता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे जो है 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ये देखेंगे, बड़ी-सी ग्रीन कैंडल है, इसको बिग बार कहते हैं। यहाँ पे बिग बार बनी, वो टॉप पे बनी, मे बी लगभग 1 लाख जो है 50,000 से लेके 1,73,000 तक यहाँ पे अ, बनी है, 800 तक। तो अगर ये जो कैंडल, ये जो सारा फॉर्मेट बन रहा है, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है ना, आज या कल तक 1,40,800 के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो इसमें ठीक ठाक बिटकॉइन हमें 1,13,000 तक दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग थोड़ी बुलिश में बाइंग किए होंगे, मे बी वो जो बाइंग करते हैं ना, क्योंकि उन उन सब का थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस वो भी, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी भाई छोटे-छोटे स्टॉप लॉस से लेके बड़े-बड़े टारगेट तक वो भी अचीवमेंट रखना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको मतलब स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, ठीक है। ये सारे अगर टूटेंगे तो एक बार में तो ठीक-ठाक मार्केट नीचे आने को आपको देखने को मिलेगा। पर हाँ, ये एक ऐसे नहीं आ सकता। मे बी जो है मार्केट ऐसे-ऐसे करके नीचे ना आए, ऐसे ज़िगज़ैग करके, मतलब ऐसे करके नीचे ना आए, पर ज़िगज़ैग करके वो आसानी से नीचे आ सकता है। बट हाँ, ये अगर टूटता है तो, अगर एक कंडीशंस और है, अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाता है, मे बी बुलिश कैंडल्स कुछ भी हो, साइकोलॉजिकल लेवल या फिर कुछ भी अलग चीज़ अगर यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे वो ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। बट आपको दोनों मतलब कंडीशंस में आपको क्या कैसे रिएक्ट करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है? आपको एक ही साइड का मतलब पूरा मूड या फिर एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। हर चीज़ आपको समझ के काम करना है भाई, कहाँ से बाइंग हो सकती है, कहाँ पे सेलिंग हो सकती है, कहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसकी क्लोजिंग यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सेकंड मतलब जो अगर यहाँ पे फिर अगर होल्ड करेगा, तो भाई अगर इस ट्रेड में जब तक मैं हूँ, इसमें तब तक रहूँगा जब तक जब ये इसके ऊपर क्लोज़ करेगी भाई, तब मैं निकल जाऊँगा इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर आके रुकेगी टाइम थोड़े बताएगी, फिर मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं होल्ड करूँगा ट्रेड को। होल्ड मतलब होल्ड करूँगा, और थोड़े बहुत क्वांटिटी जो 0.04 लॉट्स है वहाँ पे फिर मैं इंक्रीज़ नहीं कर पाया, फिर मैं 2-3 0.03 लॉट मैं निकाल दूँगा, 0.01 लॉट में वेट करूँगा। फिर यहाँ से शायद थोड़ा बहुत मूव हमें देखने को मिले। पर ये चीज़ जो होता है वो कौन मतलब मतलब जो अपनी रिस्क को मैनेज करके जो ट्रेड करता है ना भाई, वो ज़्यादा अच्छे से उसको होल्ड कर पाता है। इसलिए कहा जाता है हमेशा, हर कोई कहता है, हर कोई समझाता है, आप जो हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, समझ में आने को मिलेगा कि आपको जो है ना, आपको हमेशा अपनी लॉट साइज़ आपको कम रखना है और अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके काम रखना है। क्योंकि ऐसे ट्रेड को ना मतलब एन्जॉय करना ना एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस देता है। बट ये क्या होता है, जब ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे हम डर की वजह से निकल जाते हैं। इसलिए जो डर हमें बाहर निकालता है, मार्केट तो बाद में निकालता है, लेकिन पहले डर निकाल देता है। मार्केट हमें यहाँ से निकालेगा, जब ये इसके ऊपर आके ट्रेड करेगा तो तब हमें मार्केट निकालेगा, बट यहाँ पे जो हमें डर निकालता है, ठीक है? इसलिए हमेशा मेरा एक ही कहना होता है, हर किसी से कहना होता है, हर एक वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ, अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके काम करो। लॉट साइज़ को हमेशा अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग मतलब ट्रेड करो, ठीक है? लॉट साइज़ अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है, तो मेरा अभी मानना है, अगर आप नए हो तो मार्केट में 0.02 लॉट्स से ज़्यादा आप ट्रेड मत करो, ठीक है? अगर मैं 0.04 लॉट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, जो है मेरा रिस्क इसमें बहुत कम था इसमें। मुझे अगर रिस्क मैं आपको बताऊँ तो मैं भाई लगभग 200-300 पॉइंट का मतलब बिटकॉइन लगभग 1 लाख कितने का मैं पे सेल किया हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। अगर मैंने बिटकॉइन जो 1 लाख से 60 थाउज़ेंड के अबव अगर मैंने इस यहाँ पे सेल किया, तो उसमें मुझे रिस्क लगभग ₹900 का, रिवॉर्ड कितना आ गया मुझे? उसका दोगुना मुझे मिल चुका है ना? अगर मैं इसको जो है सिंपली आपके सामने, अगर मैं इसको जो है 1000 पॉज़िटिव में अगर आपको सेट कर दूँ, तब भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। आएगा कितना? 1000 मेरे पास तब भी आ जाएँगे। पर ये सारी चीज़ें
आप कब एन्जॉय करें? जब आपका रिस्क कम होगा, आप हर दिन जो है एक ही गलती अगर आप करोगे कि आपको जल्दी पैसे बनाना है, आपको एक ही ट्रेड करना है, एक ही ट्रेड में पैसे बना लेना है और ट्रेड नहीं करना है, आपको और ट्रेड्स नहीं मिलेंगे और सेटअप नहीं मिलेंगे, अगर आपके मन में ऐसे सारे सवाल हैं, ऐसा कुछ है, तो आप भाई वाक़ई मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। रियल टाइम मैं भी ऐसी गलतियाँ करता था, मैं सोचता था मुझे एक ही ट्रेड में पैसे बना लेने हैं, फिर 2-3 दिन जो है ऐसे लगातार बनता जाएगा, हर दिन ऐसा टाइम आएगा, सेटअप बनेगा और मैं ट्रेड करता हूँ, पर भाई नहीं होता है ऐसा एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हर एक दिन आपको मार्केट को देखना होता है, उसके ट्रेंड को समझना पड़ता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करता है। तो चलिए मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ, उस इस ट्रेड को होल्ड करने का एक एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा फिर। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आपको आपको ऐसा होल्ड करना चाहिए, बट हाँ, आपको चार्ट को देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। वन डे टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट को। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना? ब्रेकआउट हुआ था, पर यहाँ पे मार्केट कह सकते हैं 50% आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे टाइम बता रहा है। फिर यहाँ पे अगर ये यहाँ से नीचे आया ना, तो 1 लाख ट्वेल बा 1 लाख 1,12,500 तक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे फिर भाई अगर ऐसे फिर मूव बैक किया तो भाई ऊपर की साइड आपको देखने को मिल सकता है। बट टाइम कितना बिता रहा है और कैसा मूव दे रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है? रियलिटी में ट्रेडिंग में ना बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है। अलग-अलग टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्रेड को कब एन्जॉय कर पाओगे जब आपका लॉट साइज़ कम होगा, ठीक है? कैपिटल आप जो है 10,000, 20,000, 25,000 एक बार में अरेंज कर सकते हैं, 1 लाख रुपया अरेंज कर सकते हैं, हर कोई अरेंज कर सकता है और जो है एक एक ट्रेड में 20,000, 30,000 हर कोई बना सकता है, बट वो चीज़ है ना, अगर आपने एक ट्रेड में 10,000, 20,000 बनाया तो अगली ट्रेड में आपको 5,000, 20, 25,000 आपके चले भी जाएँगे। रियलिटी में मार्केट में पैसे से ज़्यादा आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, ठीक है? पैसे से ज़्यादा आपको प्रोसेस पे ध्यान देना, प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी यूट्यूब पे जो है, आप जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स हर चीज़ आपको देखना है, प्राइस एक्शंस को आपको देखना है। ये रहा, ये जो है ये एक बेरिश मतलब प्राइस एक्शंस है। ये आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है 31 टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है एक बड़ी-सी रेड के अंदर बनाया, उसके बाद जो है उसका हायर लो का मतलब फॉर्मेशन बनाया, वहाँ पे जो है मैं इसको सिंपल से पे शॉर्ट किया हूँ। अगर यहाँ पे इसके ऊपर मुझे अगर मार्केट जाता है तो मुझे यहाँ पे उसको ऊपर के साइड देखने को मिले, पर हाँ, ये चार्ट में हमेशा बनता रहता है। आप अलग-अलग चार्ट में देखेंगे, चाहे बिटकॉइन को देखिए, चाहे यूएसडीजेपीवाई को देखिए, चाहे इथेरियम को देखिए, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, हर एक चार्ट पे ये बनता है, रियलिटी में बनता है। बस आपको उस पे बिलीव करना होता है, स्टॉप लॉस पे देखना होता है, टारगेट को देखना पड़ता है। बट हाँ, आपको जो है मैं बार-बार एक ही चीज़ कहूँगा, जब आपका रिस्क जो है कम रहेगा ना, तो आप जो पूरे ट्रेड को एन्जॉय करोगे भाई, पूरा लास्ट तक एन्जॉय करो। जैसे कि मैं यहाँ तक का टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ तक का टारगेट रख रहा हूँ, मैं यहाँ तक भी एन्जॉय करूँगा, ठीक है भाई? मैं एन्जॉय कर लूँगा, कैसे कर लूँगा? क्योंकि मेरा लॉट साइज़ कम है, मेरा रिस्क कम है। ठीक है? बट आपको रिस्क ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको रिस्क कितना लेना है। कोई आपको आके नहीं बताएगा कि भाई तुम इतना यहाँ पे 2 लॉट लो, यहाँ पे 3 लॉट लो, यहाँ पे 10 लॉट लो। कोई आपको उँगली पकड़ के नहीं बताएगा। पर आपको खुद हर चीज़ को देखना है और सीखना है, अपने ऊपर कंट्रोल लाना है। ठीक है? टाइम लगेगा, वो आपको देना है। सिर्फ़ टाइम ही है जो आप दे सकते हो और टाइम के साथ-साथ आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो और ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख सकते हो। पैसे पे आपको ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है। ये मेरे कुछ बन बन रहे हैं मेरे रिस्क और कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मुझे अगर अगर ये मेरे अंदर आ जाए कि चलो इतना बन रहा है, मैं इसको काट के निकल जाऊँ, मुझे क्या करना है, ऐसे-ऐसे करना है, क्लोज़ कर देना है, काट के निकल जाना है। पर हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं जब स्कैल्पिंग का माइंडसेट होता है मेरा स्कैल्पिंग का, तब मैं बुक करना पसंद करता हूँ, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है तब मैं बुक करना पसंद करता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है ये प्रॉफ़िट मेरे एक बार में ख़त्म हो सकता है और जो है ये प्रॉफ़िट जो है पूरा लॉस में जा सकता है, बट स्टॉप लॉस है ना भाई, एसएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एसएल को भी आपको ध्यान देना होता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में भी मैं प्रॉपर वीडियो आपको बनाऊँ, हर चीज़ दिखाऊँ और समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है? इसलिए मैं एक ही चीज़ मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ट्रेडिंग्स वाक़ई में देखना है, सीखना है, समझना है, तो आपको जो है ओवरऑल जो है प्राइस एक्शंस पे और रिस्क पे बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है? रिस्क को कैसे लेना है, कितना मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देते रहना है। और हमेशा जो है चार्ट को देखते रहना है, चार्ट को समझते रहना है और चार्ट पे काम करते रहना है, ठीक है? और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अगर ऐसी कोई जो भी आप कोई ट्रेड लेते हो, अगर वो ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट बन गया है ना, तो आपको ध्यान देना उसको वाला उस लॉस में नहीं काटना है। आपको नेक्स्ट दिन
अगले दिन आपको नया सेटअप मिल जाएगा, आप स्कैल्पिंग करके पैसा बना लोगे, छोटे-छोटे एक बड़ी-बड़ी कैंडल्स पे, बिग बार्स पे, फिर हैमर्स पे, बहुत सारे कैंडल्स मतलब पैटर्न्स होती हैं जो आप जिस पे आपको बेस्ट लगेगा आपको ट्रेड करना, आप उस पे ट्रेड करके पैसे बना लोगे। पर हाँ, आपको किसी दिन अगर आप ट्रेड करते हो, तो अगर आपको इस ट्रेड में ऐसे ठीक-ठाक प्रॉफ़िट अगर बन जाते हैं भाई ना, तो उसके बाद आपको उस ट्रेड को लॉस में नहीं काटना है। ठीक है? मेरा सिंपल सा रूल है, मैं आपके सामने में इस ट्रेड को मैं आपको यहाँ पे जो इन आईएनआर है, इन आईएनआर लगभग -955 का था, मैं यहाँ पे जो है ₹201 का मैं यहाँ पे सेट कर दिया। मतलब ये ट्रेड अगर मेरा कटेगा तो ₹200 प्रॉफ़िट में कटेगा, ना कि लॉस में कटेगा। ठीक है? तो आपको बस चार्ट को देखना है, समझना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है और हमेशा सीखते रहना है। ठीक है? बाय बाय।